आप तो नहीं मरे, आपके परिवार का तो कोई नहीं मरा है, अखिलेश के सांसद का तो कोई नहीं मरा परिवार का। ये मजदूर जब मरे इनको किसने कहा था पत्थर उठाओ और चल पड़ो? बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप ये क्यों नहीं बोलते मोदी जी को कि मोदी जी एक्शन लो? मोदी जी आप नहीं ले सकते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उधर का दौरा करके आएंगे, उधर हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं जाते? कभी नहीं जाएंगे ये लोग। ये योगी बाबा की सरकार है, ये तुम्हारी पिछली निकम्मी सरकारें नहीं है जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी लेकिन न्याय दिलाने के मामले में चुप थी। ये न्याय वाली सरकार है। अगर इसमें विकास दुबे दोषी होता है ना तो उसका भी एनकाउंटर होता है, लेकिन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही आपको दिखता है तो आपकी आंखों में मोतियाबिंद है। आप अपनी आंखों का इलाज कराइए। संभल हिंसा को लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सर्वे से मुसलमान और हिंदू के बीच में दूरी बढ़ रही है, फासले किए जा रहे हैं और ये सब भाजपा कर रही है। इसी पे बात करेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अजमेर के लिए भी कि अगर मैं प्रधानमंत्री का घर खोदूंगा तो वहाँ पे मेरी मस्जिद निकलेगी, ऐसा भी उनका कहना है। यानी कि अब रार जो है वो आगे तक बढ़ गई है और असदुद्दीन ओवैसी क्या चाहते हैं, उनका कहना है कि सभी सर्वे रोक दिए जाएं और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ मंशा से काम ना करे। तो राहुल भाई हैं, इनसे जानेंगे क्या सोचते हैं ओवैसी के बारे में। ओवैसी कह रहे हैं कि सर्वे से हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियाँ बढ़ जाएंगी। देखिए, दूरियाँ आप लोगों ने बढ़ाई हैं, उनको ख़त्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आपका निकम्मापन अगर आपको इतना ही अच्छा लगता था कि भैया मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो रहा है, आज हर दिल के अंदर मोदी मोदी क्यों हो रहा है? इनसे जरा ये सवाल पूछिए। ओवीसी क्यों नहीं हो रहा आज हर दिल के अंदर? राहुल गांधी क्यों नहीं है आज हर दिल के अंदर? अखिलेश क्यों नहीं है आज? इतनी पुरानी पार्टी है। मोदी 2014 में आए हैं, इनके बाप दादों के कार्यकाल से 4 प्रधानमंत्री दे दिए। हैदराबाद की कभी तुम सीट नहीं आ रहे, लेकिन भारत की जनता ओवीसी क्यों नहीं कर रही? मोदी मोदी योगी क्यों है हर दिल के अंदर? क्योंकि उन्होंने 10 साल में वो कमाल करके दिखाया है, वो देश का नाम बना करके दिखाया है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बना पाई। आप लोगों ने सिर्फ काटने और बांटने की राजनीति करी और उन्होंने आकर के समझा दिया बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? इनसे जाकर के ओबीसी से पूछिए। और इन्होंने अभी एक बयान दिया कि मोदी जी के घर के नीचे भी खुदाई होगी तो वहां भी मस्जिद निकलेगी। हम तो ओबीसी साहब को कहते हैं और तमाम ऐसे लोगों को कहते हैं, जरा थोड़ा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। अभी तो मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, आप काहे यहाँ तिल मिला रहे हो? और हम कहते हैं मोदी जी का घर खोदने की जगह है 4 मीनार खोद करके देखो आप, शायद उसके नीचे एक मंदिर ना हो। क्योंकि ये जो मुगल आए थे ना, ये अपने बाप के दहेज में लेकर के तो आए नहीं थे। भारत में आकर के आक्रमण किया इन्होंने, हिंदुओं के नरसंहार करे, मंदिर तोड़े इन्होंने, मस्जिदें बनाई इन्होंने। अब बताओ, मंदिर अगर है तो आपने कभी सुना है कि पृथ्वीराज जी के नाम का मंदिर हो, हम उनकी मूर्ति पूजा कर रहे हो, महाराणा प्रताप जी के नाम से हो? नहीं ना। लेकिन ये बाबर के नाम से मस्जिद बन जाती है, औरंगजेब के नाम से मस्जिदें बन जाती हैं। ये कौन है? मस्जिद अल्लाह का घर है, अपनी नमाज अदा करने की एक जगह है जहां मुसलमान भाई अपनी आस्था के साथ जाकर के उसको पूजते हैं मस्जिद में। लेकिन ये बाबरी, ये औरंगजेब, शाहजहां, इनकी काय के नाम की मस्जिदें पूछते हो? और तुम्हें तो आज पढ़े लिखी एजुकेटेड लोग हो तुम, मुसलमान भी पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, 52 IAS IPS बन के निकले, तो तुम ये देखो कि सिख भाई हमारे गुरुद्वारे में नमाज अदा करवा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुओं की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, अधर्मियों के खिलाफ थी। तो वही चीज जब तुम जाकर के ये बोलते हो जी औरंगजेब महान था, वजीर खान महान था, मुगल हमारे वंशज थे, मुगल महान थे, तो सोचो कितनी आहत पहुंचती है हम लोगों को कि जिन्होंने हमारे गुरुओं के शहीदियां दे दी। राहुल भाई, आप कह रहे हैं कि मोदी हो रहा है, ओवैसी नहीं हो रहा, अखिलेश जी का नाम नहीं हो रहा, राहुल जी का नाम नहीं हो रहा, वही इन सब बातों को मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या हर मस्जिद में आप खोदोगे? बिल्कुल खोदेंगे सर। एक बात बताइए, जहां हमारे को पता चल रहा है इतिहास में, जहां लिखा हुआ है, किताबें अपने मुंह से बोल रही हैं, बड़बड़ा कर हर एक पन्ना बोल रहा है, हर एक पहरा बोल रहा है, तो क्या हम नहीं लेंगे? आप इनसे पूछिए ओबीसी साहब से कि आज इनको पता चले कि इनके बाप दादा की कोई जमीन थी फलाने क्षेत्र के अंदर, फलाने देश राज्य के अंदर, तो ये छोड़ देंगे, दान दे देंगे? पूछिए इनसे। जाएंगे ना कोर्ट में कि भैया ये तो देखो मेरे को पेपर मिल गया, ये तो मेरे बाप के नाम पे जमीन थी, यहाँ पर ये कैसे बन गया, स्कूल कैसे बन गया, या यहाँ किसी मंत्री का घर कैसे है, या यहाँ किसी गरीब का घर कैसे है? जाएंगे ना। तो अगर हमारे को इतिहास बता रहा है कि यहाँ पर हमारा मंदिर था, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? और हम ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया, 14 करोड़ साधु संत महाकुंभ में आ रहे हैं, उनको तैयार कर लिया कि चलो जी हमने हरिहर मंदिर बनाना है। संविधान के तहत चल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे।
आज तक ना पहले कभी करी। हमने प्रभु श्री राम को कोर्ट में खड़ा कर दिया, ऐसी सरकार चुनते रहे बार बार। प्रभु श्री राम के प्रमाण देना पड़ा कि हाँ ये मेरी जन्मभूमि है, लेकिन सत्य की जीत हुई। संविधान के तहत चले ना। कितने लोगों ने पथराव पुलिस वालों पे किया, आर्मी पे किया, बताइए। ओवैसी कह रहे हैं कि 3 मासूम मजदूर मार दिए। कहाँ मार दिया उनको? संभल में। हाँ, उनको किसने कहा था? पूछना इनसे। आप तो नहीं मरे, आपके परिवार का तो कोई नहीं मरा है। अखिलेश के सांसद का तो कोई नहीं मरा परिवार का। ये मजदूर जब मरे, इनको किसने कहा था पत्थर उठाओ और चल पड़ो? आज सर यहाँ पर अगर थोड़ी सी भगदड़ हो जाए और वो भगदड़ के अंदर अगर मैं तमाशबीन बन के देखने पहुंच जाऊं तो मेरा भी मरना तय है। मुझे भी कहीं ना कहीं पत्थर या गोली लगेगी, और गोली मेरी जात मेरा नाम पूछ के नहीं लगेगी कि ये हिंदू है, दलित है, SC ST है, सिख है, बौद्ध है, जैन है या मुसलमान है। उसने लगना है क्योंकि मैं खुद तमाशबीन बन गया। पुलिस ने टारगेट करके मुसलमानों को मारा है। तो वहां जब मुसलमान ही इतने सारे आए कहां से, ये तो बताओ। काम धंधा नहीं है मुसलमानों को? 20 से 25 हजार मुसलमान वहां इकट्ठा हो गया और सड़क के ऊपर इतने पत्थर आ गए। क्या रोजी रोटी कमाने नहीं जाता मुसलमान? अरे सुबह का वक्त था, सब इतवार का दिन था, सब अपने घर। सर जी ये 8 से 11 बजे का समय की बात है, और 8 बजे तो लोग फ्रेश होकर के नाश्ता वाश्ता करके नौकरी पे जाने का काम करते हैं, और ये पत्थर मारने का काम कर रहे थे वहां पर। और पत्थर कहने पे ही इनको, मारने पे ही इनको पुलिस ने कार्रवाई करी है। क्यों? पुलिस वालों का परिवार नहीं है, पुलिस के घर वालों के माँ बाप नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं है। आप तो सर उनको मार दो पत्थर। पहले सेना को मार रहे थे कश्मीर में, तब इनका जमीन नहीं जगा कि जो सेना 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है उसको कुछ जिहादी आकर के पत्थर मारते हैं। आज अगर हमारे देश के अंदर पुलिस को तुम पत्थर मार रहे हो, क्या पुलिस वालों के घर में माँ बहन नहीं है? बिल्कुल उनका भी परिवार है। तो फिर पुलिस वालों को मारोगे तो वो जवाबी कार्रवाई करेगी। 2014 के बाद का नया भारत है। ये भैंसे ढूंढने वाला यूपी नहीं है कि किसी की भैंसे गुम गई तो यूपी पुलिस लगा दो। है DM IAS IPS से तुम जूता साफ करा रहे हो। IAS IPS इनके पूरे खानदान में कोई बन के निकला है? कभी पूछना। कह रहे हैं कि अभी अखबार भी आपका है, सरकार भी आपकी है, जो करो वो कर लो। कई सारे मौलानाओं की कल तकरीरों में ऐसी बातें आई कि अभी जो कुछ करना है कर लो, वक्त भी बदलेगा। हाँ, तुम क्यों नहीं बदल जाते? मैं तो कहता हूँ मौलाना क्यों नहीं बदल जाते? ये मदरसों में 12-12 साल के बच्चों के साथ प्रताड़ना हो रही है, महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है। ये मदरसों में पढ़ने जाते हैं, ये छेड़छाड़ करवाते हैं छोटे छोटे बच्चों से। इनको को पहले ये बदलें और मदरसे का ज्ञान बंद करें। आपने देखा होगा कि अगर आपको इंग्लिश की बुक चाहिए, चाहे फर्स्ट की चाहिए, सेकंड की चाहिए, 5th की चाहिए, 10th की चाहिए, आपको मार्केट में उपलब्ध होगी। साइंस की चाहिए, कोई भी बुक आपको चाहिए, हिस्ट्री से लेकर के किसी भी सब्जेक्ट की, वो मार्केट में मिलेगी। लेकिन मदरसे में जो ज्ञान दिया जाता है वो किताबें कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान पे मिलती है? हमें बताओ। हम पढ़ना चाहते हैं कि 12-12 साल का बच्चा आकर के माइक के ऊपर बोलता है कि भैया हम राम मंदिर ढाएंगे, तोड़ेंगे और बाबरी को दोबारा बनाएंगे। उससे पूछो तू करता क्या है, पढ़ाई कितनी करी? कह रहा पढ़ता नहीं हूँ, काम करता हूँ, दुकान पे बर्तन धोता हूँ। तो आपने मदरसों में पढ़ने वालों का भविष्य क्या बना रखा है? आप कलाम साहब क्यों नहीं बनने देते मुसलमान के बच्चे को? आप क्यों कसाब से उसकी तुलना करवाते हो? क्यों कसाब जैसा झाइलपन उसके अंदर डालते हो आप लोग? आप अफसर क्यों नहीं बनाते अपने बच्चे को? आप क्यों अफजल वाली राजनीति लगाते हो? 10,000 किलोमीटर दूर मारा जाता है हिजबुल्लाह का चीफ। भारत में नारे लगते हैं, कितने हिजबुल्लाह मारोगे? हर घर से हिजबुल्लाह, हर घर से अफजल क्यों नहीं निकल, अफसर क्यों नहीं निकलता मुसलमान के? हर घर से कलाम साहब क्यों नहीं निकलते? हर घर से बिस्मिल्लाह खान साहब क्यों नहीं निकलते? हर घर से जो कहते हैं वीर अब्दुल हमीद जैसे हमारे सैनिक क्यों नहीं निकलते? क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ पे नारे लगाएंगे। आज बताइए, अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर जब बात हुई, लाखों मुसलमान मैंने सड़कों पे देख लिए थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को रात को घुस घुस के मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। क्यों मुसलमान नहीं आ रहे अपने मुसलमानों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कि हमारे मुसलमान गलत कर रहे हैं? एक का बताओ ना रैली निकली, वो हिजबुल्लाह के लिए रैली निकल रही है जिससे हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है। आप ये बताओ कि आपका हिंदू भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, तो आपने ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर हिंदू निकम्मे बैठे चूड़ियां डाल के अपने घरों में बैठे तो मुसलमानों को आना चाहिए था हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए। हर जगह हिंदू ही आएगा और हिंदू अपने हित की आवाज उठाएगा तो वो कल्प्रिट हो जाएगा। वो 2014 के बाद का पैदा हुआ हिंदू कहलाएगा, वो मोदी सरकार का हिंदू कहलाएगा। क्यों? जब कार सेवक मार रहे थे हिंदू चुप था, जब वक्फ बोर्ड दे दिया, शरिया दे दिया, मदरसे दे दिए हैं, पहले संसाधनों में पहला हक दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया, हिंदू अपने घरों में बैठा था। गांव माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए साधु संतों की हत्या हो गई, हिंदू अपने घर में था। 7 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया, हिंदू अपने घर में बैठा हुआ था। ठीक है जी, महाराष्ट्र के अंदर पाल घर के अंदर साधुओं की हत्या हो गई, हिंदू घर में था। लेकिन आज अगर हिंदू अपने हिंदुओं के लिए आवाज उठा देता है, वो कहता है हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, हमने एक रहना है, नेक रहना है। तू दलित है अपने घर होगा, तू SC अपने घर होगा, ST अपने घर होगा, ब्राह्मण है, यादव है, कुछ है अपने घर होगा। लेकिन भारत में अगर हम हैं तो हम एक हैं, हम हिंदू हैं। तो इनको पीड़ा क्यों होती है? ओवैसी कह रहे हैं कि जिन पुलिस अफसरों ने गोली मारी है
उनकी नौकरी जानी चाहिए, उनके खिलाफ में बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच खाली पुलिस वालों की होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने पत्थर मारे हैं उनकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्थर मारने वालों का कोई मजहब नहीं होता, कोई उनका धर्म नहीं होता, वो तो कुछ होता ही नहीं। पुलिस वाला बेचारा क्या है, जिसके माँ बाप इतना बड़ा सीना करके, इतना बड़ा दिल करके कहते हैं कि जा बेटा तू फौज में जा, जा बेटा तू पुलिस में जा, अपने राज्य की सुरक्षा कर, अपने राज्य के लोगों की रक्षा कर, तू जा फोर्स में जा, तू अपने देश की रक्षा कर, सुरक्षा कर। हमारे देश का जवान, चाहे वो पुलिस का हो चाहे फोर्स का हो, जब वो अपने घर से निकलता है ना, जब उसकी माँ नम होती है, वर्दी देख करके आंसू आ जाते हैं, तो वो बच्चा, वो वीर, वो जवान, वो पता क्या कहता है, माँ ये आंसू मत ला, ये तेरा बच्चा जिस वर्दी को पहन करके आज जा रहा है ना सेवा करने, या तो ये तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा के आएगा या तिरंगे में लिपट के आएगा, दोनों में ही सम्मान मेरे देश का, मेरे तिरंगे का बढ़ेगा। ये आंसू मत ला, खुशी के आंसू ला। तेरा बच्चा जो इस कदम में निकला है, हर किसी माँ का बच्चा इस कदम पे नहीं चल सकता। ये तो गौरव है हमारे देश का। आज मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, साहब पुलिस नहीं आएगी 100 नंबर पे, मैं पुलिस को कितनी गालियां दूंगा, लेकिन वही पुलिस जब कार्रवाई करने आती है तो पुलिस कल्प्रिट हो जाती है, तो मतलब पुलिस काम भी ना करे। आज वो जो एसएसपी साहब है जिन्होंने बयान दिया कि पुलिस कोई मरने के लिए है, पुलिस पत्थर खाने के लिए, अनुज चौधरी जी, मेरे तो दिल में इतना सम्मान बढ़ गया कि मेरे को जीवन में अगर एक बार उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं जरूर ऐसे पुलिस ऑफिसर से मिलने की कोशिश करूंगा जो डंके की चोट पे ऑन मीडिया आकर के बात करता है, अपने पुलिस कर्मियों की हित की बात करता है। क्यों हर बार पुलिस मार खाए? तुम्हारी पुलिस मार खाने के लिए है क्या? तुम्हारे बच्चे को तो सुई भी नहीं चुभे, क्योंकि भैया जी वो तो पालन पोषण इतना अच्छा किया आपने, इतने अच्छे उसको अधिकार दे दिया आपने तो, लेकिन वो पुलिस वाला तो किसी का कुछ लगता ही नहीं। वो तो बस पुलिस में भर्ती हो गया कि भैया जी हाँ वो पत्थर भी खाएगा, वो लाते भी खाएगा, वो गालियां भी खाएगा, हर एक तरीके की बद्दुआएं भी वही सुनेगा। क्यों सुनेगा भाई? ओवैसी कह रहे हैं कि हम भी कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे मस्जिद का अपना हम भी याचिका डालेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के घर के नीचे डालेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये तो बैरिस्टर हैं, इतने बड़े वकील हैं ओवैसी जी, ये जाते क्यों नहीं है? और इनको बोलिए आप शुरुआत मोदी जी के यहाँ से करना चाह रहे हैं, क्यों आपको 10 जनपद में कभी नहीं पता चला कि उसके नीचे भी मस्जिद हो सकती है? आपको राजघाट में नहीं पता चला कि इसके नीचे भी मस्जिद हो सकती है? शांतिवन इतनी इतनी एकड़ जमीनें पड़ी हैं, इसमें जाकर के खुदाई कराओ, हिम्मत नहीं है? पूछिए। ये नहीं, इनका एजेंडा क्या है? ओवैसी साहब पैसे की कमी तो नहीं है, पुश्तैनी अमीर है, यूनिवर्सिटी भी अपनी चला सब कुछ चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। मुसलमानों को तो आप बलगला देते हैं कि भैया बाबरी ढा दी, बाबरी ढा दी। अरे बाबरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह दी है कि इससे अच्छी मस्जिद बनाओ। आज राम मंदिर इतना बन के तैयार हो गया, इतना भव्य बन के तैयार हो गया, उसमें इतने श्रद्धालु जाकर के अब तक दर्शन कराए हैं करोड़ों, उसके बाद भी जाकर के अब तुम्हारा ये हरिहर मंदिर के लिए अपील हो गई, अजमेर शरीफ के लिए हो गई, लेकिन तुम ये बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बना पाए अब तक? कौन से पैसों की कमी आ रही है? ओवैसी साहब आप दो ना, आप मुसलमानों को भड़काओ मत। उनको नहीं पता होगा बाबरी कौन था, बाबर कौन था, हमने नहीं जाना, हमने तो अपने इस्लाम की इबादत करनी है, अपने धर्म की इबादत करनी है। लेकिन ये उनका दिमाग डाल देंगे भाई बाबरी बनाओ, बाबरी बनाओ, बाबरी। अरे जी वो गरीब क्या बाबरी बनाएगा? वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी नहीं ले पा रहा, मोदी जी के 80 करोड़ में तो लाइन में लग के राशन ले रहा है, वो बनाएगा। लेकिन जिस ओवैसी साहब जैसे और तौकीर रजा जैसों के पास पैसा है, ये पैसा क्यों नहीं मुहैया कराते मस्जिद के लिए? अच्छा राहुल भाई, आप क्या मानते हैं कि बड़े बड़े नेताओं का, चाहे तौकीर रजा हो, चाहे वो एसटी हसन हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे और कोई मुस्लिम बड़ा कोई नेता हो, क्या आपको भी लगता है कि ये मुस्लिम युवाओं को भड़काते हैं और खुद ये पीछे हट जाते हैं? क्योंकि जो आपने कहा कि धुन्नीपुर में जो मस्जिद की जगह मिली अयोध्या में, अभी तक वहाँ पे मस्जिद बनी नहीं है, तो उसके लिए तो ये कभी आगे आई नहीं, और ये इनके लिए युवाओं को भड़काते। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, देखिए 65-70 साल कम नहीं होता समय, 70 साल आज़ादी के बाद, पहले तो अंग्रेज और मुगल थे तो हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन आज़ादी के बाद भारत नाम दिया गया, भारत नाम दिया गया, भारतीय हिंदू यहाँ पर रहे बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में, तब भी 70 साल कोर्ट से हमें राम मंदिर लेना पड़ा। ये तो डूब मरने वाली हमारे लिए बात है। आप बताइए, डूब मरने वाली हमारे लिए बात है कि हमारे पूर्वज इतने अपने कामकाज को लेकर के बिजी रहे कि उनको ये नहीं था कि भैया मरने के बाद जब तुम्हारी अर्थी निकलेगी तो उसके पीछे भी राम नाम सत्य चलेगा, हरि का नाम सत्य चलेगा। उस राम के लिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे, और ये जितनी बुनियादें, जितनी जमीन जायदादें बना रहे हो ना, तुम्हारा बच्चा लायक होगा तो वो अपने आप इससे डबल कर लेगा, नालायक होगा तो पेंट कराने तक के भी पैसे उसके पास नहीं होंगे, छत से बेचनी शुरू करेगा, ग्राउंड फ्लोर तक आ जाएगा, जिसको बनाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तुमने 2 रोटी कम खा ली कि मेरे बच्चे को घर अच्छा मिल जाए, मेरे बच्चे का जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन वो बच्चा काबिल निकलेगा ये कैसे कह सकते हो? अगर काबिल निकलेगा तो ये वृद्धाश्रम क्यों भरे हुए हैं जाकर के देख लो, इसमें किनके माँ बाप हैं जो रह रहे हैं ये जाकर के देखो, अपने जीवन में जियो। आपको कर्म करने के लिए धरती पे भेजा गया, आप कर्म करो,
ये नहीं कि सेविंग मत करो, सेविंग करो, लेकिन उतनी ही करो कि आपकी दुख की घड़ी में काम आए। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छा सोचते हो। पाकिस्तान में हमारे परदादाओं ने भी यही सोचा था कि मेरा बेटा जो है वो आराम से रहे। लकड़ियों का टोल था साहब, हमारे दादाजी बताते थे, हम बहुत अमीर थे पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा 6-8 महीने पहले जब ये माहौल खराब होने लगा तो उन्होंने कहा पिताजी चलिए। उन्होंने कहा नहीं, गांधी जी हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा, ये तो ह्यूमर है, ये तो होता रहता है, छुटमुल होता रहता है, हमारे यहाँ थोड़ी ना हो रहा है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। जब अनाउंसमेंट हुई, बंटवारे की लाइन खींच दी, भगे हमारे दादा बताते हैं कैसे कंधों पे बिठा करके लाए। गोलियां चल रही थी, ट्रकों के नीचे 2-2 घंटे बैठे रहे, 5 मिनट कोई खड़ा नहीं हो सकता। साहब कहेगा मुझे कुर्सी तो थक गया। हमने तो, हमारे दादाजी ने जब कहानी बताई तब हमारा दिल पसीजता है कि हमारे परदादाओं ने क्या दौर देखा। फिर हमारे पिताजी आए, कहते हैं रिफ्यूजी कॉलोनी थी, एक मैदान होता था, यहाँ रोटियां फेंकते थे, उठाओ खाओ। उसके बाद जाकर के मकान अलाउट हुए, कितना समय लगा, कितना मतलब बुरा वक्त हमारे दादाजी ने देखा। फिर हमारे पिताजी शुरू हुए, नौकरियां ढूंढी, किसी ने कपड़े की फैक्ट्री में काम किया, किसी को सरकारी नौकरी मिल गई, धक्के खाए, तब जाकर के हुआ। ये तो सोचते हैं भैया बड़ा आसान है, ये लेफ्ट का चैनल चलाते हैं कुछ लोग, ओवीसी रवीश कुमार जैसे। इनको, रवीश कुमार जी को ये बोलो कि आपके इतने फॉलोवर है, फैक्ट तो दिखाओ, सच्चाई तो दिखाओ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप ये क्यों नहीं बोलते मोदी जी को कि मोदी जी एक्शन लो। मोदी जी आप नहीं ले सकते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उधर का दौरा करके आएंगे, उधर हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं जाते? कभी नहीं जाएंगे ये लोग, लेकिन हिंदुत्ववादियों को बाहर भगाएंगे ये। आज मेरा एक सवाल और है, जहाँ पे अब राम मंदिर बन गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो गए, असदुद्दीन ओवैसी आज भी उस जगह को बोलते हैं कि वो बाबरी थी और वो सीने में महफूज है। तो ये क्या एक तरीके से प्रवोक करना है? बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूँ ओवैसी साहब से निवेदन मैं कर रहा हूँ, आपके ऊपर मुसलमान भाई बहुत विश्वास करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। हाँ, तो आप प्लीज पैसा लगाइए वहां बाबरी मस्जिद, हम कहते हैं बहुत अच्छी बनाइए, लेकिन मुसलमानों को भटकाइए मत। लेकिन मुसलमान को क्यों भटका रहे हैं, बताइए सर, क्यों मुसलमान? क्या नाम है आपका भाई साहब? दानिश अहमद रजा खान फ्रॉम अलीगढ़ वाले। अच्छा दानिश भाई, ये बताओ, आप असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं? बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। देखिए सर, एक बात बताऊँ मैं, बढ़िया आदमी अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं। अच्छा, लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो बढ़िया नहीं है। वो कह रहे हैं कि संभल में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, वो सब भाजपा ने कराया। केजरीवाल चोर है, वो ऐसा कह रहे हैं। भाई, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि जो संभल में घटना घटी, आपके अलीगढ़ के बराबर में संभल है, कोई ज्यादा दूर नहीं, तो वो कह रहे हैं कि संभल में सब भाजपा ने कराया। 30 किलोमीटर पे नहीं, भाजपा करें या कोई अदर आदमी करे वो गलत है। जरूरी भाजपा करे, भाजपा इज अ वेरी ग्रेट। उन्होंने सर उन्होंने विकास करा, लेकिन सर रिलैक्स, ठीक है, बोलिए। एक्चुअली में क्या है, अरे बाबू प्लीज, विकास तो हुआ भाजपा की वजह से। अच्छा ये बताओ, अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संभल में 3 मासूम मर गए, मजदूर मर गए, और पुलिस की जांच होनी चाहिए। सरकार मरे, वो गलत मरे। अब हम किसी लगता है आपको कि संभल में दानिश भाई पुलिस ने उनको शूट किया या वो अपनी आपस में मर गए, वो अपनी गोलीबारी से? सपा के बंदों ने मरवाया, सपा के बंदों ने। अच्छा एक बात, अंकल जी आप समझदार आदमी खड़े हुए हैं, समझदार। एक मिनट, आप अपनी बात रखिए। राजनीति क्या कहती है? सपा वालों ने राजनीति क्या कहती है? तो किस संदर्भ में? राजनीति ये कहती है कि अगर सत्ता में बैठे हो तो बादशाह की तरह, सत्ता में बैठे हो तो बादशाह की तरह चलो, उतर गए तो उतर गए ना, कुछ दे दे। व्हाट आर यू डूइंग? तो अभी संविधान से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैं। अच्छा सॉरी। तो यूनिवर्सिटी ने क्या बताया आपको कि गुटखा खा करके जाओ, पढ़ो लिखो मत, आगे मत बढ़ो, जॉब मत ढूंढो। और वो 3 बच्चों की जो डेथ हुई, जिन बच्चों की मृत्यु हुई, उनको क्या कहना चाहोगे कि अगली बार पथराव करो पुलिस के ऊपर? पत्थरबाजी करना ठीक है या गलत है? गलत। अरे हम पकड़ रहे हैं यार इसको, तुम क्यों इसको अपने हाथ में ले रहे हो? अच्छा ये बताओ, पत्थरबाजी तो हुआ, चल करा उन्हें, मस्जिद के लिए करा, ठीक है। दूसरी बात, सरकार को ये बोलती है शूट कर दो, आतंकवादी थोड़ी है वो। आपका क्या नाम है भाई? मेरा रफीक है। अरे छोड़ दे भाई तू माइक को। अब रफीक भाई आप बताइए, क्या पत्थरबाजी करना आप ठीक ठहरा रहे हैं? पत्थरबाजी जब आपके घर पे कोई अटैक करेगा, कौन अटैक न कोई भी, चलो कोई भी आपका जन्म यार नाम, जैसे अब देख लो मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा? मस्जिद को तोड़ने वहाँ पे कौन गया? वहाँ पे सर्वे चल रहा था भाई, हाथ नहीं। मैं उनसे बात कर रहे हैं ना, फोन कर रहा हूँ, 2 मिनट खड़ा।
भाई देखो यही कमी है। अब भाई को फोन आ गया, इन भाई को कुछ समझ नहीं है। तो इतना दम है किसी में। कानून से ऊपर कोई नहीं। 3 बंदे मरे ना संभल में। चार हाँ 4 बंदे मरे। अब सॉरी। कानून से ऊपर इनको कोई ये है। भी नहीं पता कितने मरे हैं और ये मुसलमानों की बात रख रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों को गोली मार दो, किसी में दम है। हर मुसलमान को तो गोली नहीं मारी जा रही, हर मुसलमान को तो नहीं धिक्कारा जा रहा, लेकिन किसको मारी गई? जो पुलिस को पत्थर मारा, और पुलिस ने भी गोली नहीं मारी। अभी तो जांच हो रही है, ये किसका एजेंडा था, किसने ये दंगा किया। अभी सांसद महोदय पे भी कार्रवाई चल रही है, विधायक के बेटे पे भी FIR हो चुकी है। अभी तो आप देखो, ये योगी बाबा की सरकार है, ये तुम्हारी पिछली निकम्मी सरकारें नहीं है जो हिंदुओं पर ही अत्याचार कर रही थी लेकिन न्याय दिलाने के मामले में चुप थी। ये न्याय वाली सरकार है। अगर इसमें विकास दुबे दोषी होता है ना तो उसका भी एनकाउंटर होता है, लेकिन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही आपको दिखता है तो आपकी आंखों में मोतियाबिंद है। आप अपनी आंखों का इलाज कराइए। जैसे वो अभी इदरीस भाई कह रहे थे, क्या नाम था उनका जो दूसरे वाले आए थे? दानिश भाई, रफीक था उनका नाम। हाँ, रफीक भाई कह रहे हैं कि वो अपने घर को बचाने के लिए पत्थरबाजी की। किसके घर को सर? आपके घर के ऊपर आए थे वो हमला करने। और आप एक बात बताइए, संविधान की आप दुहाई देते हैं तो वो संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी भेजी है, SI की टीम उन्होंने भेजी है। अगर वो SI की टीम सर्वे करने रही है, 19 तारीख को भी तो आई थी, तब आपने पथराव क्यों नहीं किया? तब दंगा क्यों नहीं हुआ? 24 तारीख को क्यों हुआ? क्यों 7 सीटें आपके नेता हार गए थे? 7 सीटें आपके नेता हार गए थे, जीत नहीं पाए। और 1 सीट तो ऐसी थी जिससे मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वो मुसलमानों ने वोट देकर के मोदी योगी बाबा को जितवा दिया था। और आपको लगा अरे मुसलमान भी योगी मोदी करने लगा आज की डेट में, महाराष्ट्र का मुसलमान भी योगी मोदी कर रहा है। अरे मुसलमानों का वोट हमने जाने नहीं देना, मुसलमान का बच्चा पढ़ने नहीं देना, मुसलमान का बच्चा अफसर बनने नहीं देना। ये मुसलमान तो हमारा वोट बैंक है, ये कैसे खिसक सकता है? इन्हीं के मंसूबे थे। नहीं तो आप बताइए, जो जांच कमेटी दिखा रही है, जो न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि विधायक का लड़का मस्जिद में मौजूद था। मौलाना को होना चाहिए मस्जिद में, जांच एजेंसियों को होना चाहिए, ठीक है? महोदय भी थे और क्या कर रहे थे? और जब थे तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। एक चुने हुए प्रतिनिधि का कर्तव्य क्या होता है कि भैया जी मैं हूं, दंगा करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, संविधान के तरीके से चलेगा, आप लोगों ने भावुक नहीं होना, उछलना नहीं है, दंगा नहीं करना। इनके नेताओं के रहते इतना बड़ा हादसा हो जाता है वहाँ। मतलब आप क्या सोचते हैं कि फोर्स जो हमारे देश की है फ्री बैठी है? पहले पुलिस वाले 10-12 आए होंगे, जब उनको लगा होगा माहौल खराब हो रहा है, उन्होंने थाने कॉल किया होगा अपने SHO को, पूरी टीम आई होगी। उसके बाद जब देखा भैया इतने लोग इकट्ठे हो गए, तब फोर्स बुलाई जाती है। एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि 23 तारीख को जब परिणाम आया तो समाजवादी पार्टी ने ये सब कुछ कराया, आप अभी ऐसा कह रहे थे। देखिए, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से सब काम हुआ है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ शक क्यों जाता है कि देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई, हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। अब 9 में से 7 का रिजल्ट आता है, तब भी ये दंगे क्यों होते हैं? और मैं कहता हूं कि चलो आपका हाथ है या नहीं है, ये तो जांच का विषय, मैं कौन होता हूं इसके ऊपर बताने वाला। लेकिन उसके ऊपर आपके सांसद महोदय, आपके विधायक महोदय क्या कर रहे थे? वो कौन सी मतलब विदेश घूमने गए हुए थे जो अवेलेबल नहीं थे अपने क्षेत्र में, और थे तो उन्होंने अपने लोगों को रोका क्यों नहीं? और जो लोग इनको वोट दे करके अपना सांसद चुन सकते हैं, विधायक चुन सकते हैं, क्या वो उनकी बात पे शांत नहीं हो सकते थे? आप अभी देखिए, ये 50 लोगों से ऊपर FIR हो चुकी है। 3 से 4 महिलाएं प्रीपेड प्लान कर रखी थी कि आप लोग महिलाओं ने आगे रहना है। इतनी सड़क के ऊपर पत्थर कहां से आ गया, ये जांच का विषय है। पुलिस वालों के ऊपर इतने पत्थर बरसा दिए गए कि इतने तो पुलिस कर्मी नहीं दिख रहे सामने खड़े, जितने पत्थर दिख रहे हैं रोड के ऊपर। एक सवाल ये है कि ये भ्रम, ये अफवाह वहां पे किसने फैलाई कि मस्जिद को तोड़ने के लिए या खोदने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि जैसे वो भी बता, ये इनके नेता ही होंगे ना सर। एक बात बताइए, अब हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है जी, अब वहाँ क्या हो रहा है हमें क्या पता? कोई बंदा आके बताएगा ना, अरे वहाँ पे ये चीज हो रही है, तब हम भागे भागे जाएंगे देखने। वहाँ पर इतने लोग घरों से निकल के कैसे इकट्ठे हो गए, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। और जो अभी ये वकील साहब थे जिन्होंने ये याचिका डाली हुई है, उनका बयान भी मैं सुन रहा था। वो कहते हैं कि ये भीड़, जब सर्वे टीम गई, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, कह रहे हैं जय श्री राम बोल रहे हैं। उसके बाद जब हम निकले तो हमें बताया गया ये गली के अंदर माहौल ठीक है। जब हम उस गली से निकलने लगे तो जो हिंदू लोग थे उन्होंने हमें देख करके उस गली में जय श्री राम बोला, हम लोगों को जय श्री राम बोला। लेकिन ये नैरेटिव क्या फैला रहे हैं कि मस्जिद के अंदर नारे लगे हैं। ये गुमराह कर रहे हो। मस्जिद के अंदर आप झूमर की फोटो दिखा रहे हो, नीचे फर्श की फोटो दिखा रहे हो कि भाई सर्वे हुआ है, लेकिन आप वहां की वीडियो और फोटो ये क्यों नहीं दिखा रहे कि वो लोग खड़े हुए जय श्री राम बोल रहे हो? एक अंतिम सवाल आपसे कि योगी सरकार को क्या एक्शन करना चाहिए? जो पत्थरबाजों के अगली बार पत्थर को छूने में हाथ और पैर दोनों कांपे। बिल्कुल, घर पे बुलडोजर चला दो। अगली बार कोई दंगा हो, कोई दंगा करने की सोचे तो उसकी माँ ये बोले पीछे से कॉलर पकड़ के, बेटे तू इधर आ जा,
तेरे चक्कर में हम रोड पे नहीं आएंगे, तेरे चक्कर में हम अपना घर व्यापार को खत्म नहीं करेंगे, तेरे चक्कर में हम अपना बेटा शहीद होता हुआ नहीं देने जाते। तू घर ही अच्छा है। कॉलर पकड़ के 2 लठ लगा करके जो माँ अपने बेटे को घर में रख लेगी वो ही हिंदू भाईचारे की मिसाल प्रकट करेगी। अगर हिंदू आज इकट्ठा होकर के चला जाए, आज ये 100 करोड़ 80 करोड़ हिंदू हैं, वो छोड़ दो 14 करोड़ तो अभी महाकुंभ में आने वाले, महाकुंभ से कितनी दूर होगा संभल, चले जाए, हरिहर मंदिर ही है। लेकिन संविधान की हत्या करना ना हमारे संस्कारों के अंदर है, ना हमारी संस्कृति के अंदर है, ना हमारे को शुरू से सिखाया गया। जैसे एक बंदा बोल रहा था मोदी जी तो अडानी के आगे हाथ जोड़ के खड़े थे। अरे उस मूर्ख को बताओ, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे ना तब भी नमस्ते ट्रंप चलाया था। ये नमस्ते करना, ये पैर छूना हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हमारे यहाँ हैंडशेक नहीं किया जाता फॉरेनर्स की तरह जो अंग्रेजों की देन थे। यहाँ पर हमारे यहाँ गालों पे किस करके नहीं मिला जाता, हमारे यहाँ आदर पूर्वक नमस्कार किया जाता है। तो ऐसे मूर्खों को समझना चाहिए। और मोदी कहते हैं ना भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं है भारत के लिए। आज 10 सालों के अंदर जो तुम्हारे को ये 5वीं अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर पे रोड मैप, 19 सर्वोच्च सम्मान, कलयुग में 1 गिलास पानी नहीं पिलाता कोई सर। विदेशियों ने, देशों ने 19 सर्वोच्च सम्मान दे दिए। आज पहली पंक्ति में मोदी जी खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आज आप ही के चुने हुए नेता हैं मोदी, वो अपने आप कुर्सी पे नहीं बैठ गए। अगर उनका सम्मान बढ़ रहा है इट मींस कि आपका सम्मान बढ़ रहा है। 65-70 साल की राजनीति में पिछली सरकारें इतना कुछ नहीं बदल पाई, भारत में इतना मान सम्मान नहीं दिला पाई, आज मोदी ने दिलाया। आज वंदे भारत, नमो भारत, IIM, IIT, हर शहर के अंदर एम्स खोल रहे हैं। कैसे खोल रहे हैं? करने की नीयत है तभी खोल रहे हैं। लेकिन जिनकी 70 सालों से नीयत खाने की थी ना, भ्रष्टाचार करने की थी ना, उन्होंने कोठियां बना ली, अपनी फार्म हाउसेस बना लिए, फैक्ट्रियां उनकी चल रही हैं, उनके जीजों के पास, उनके बाप दादों के पास पोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन मोदी के पास उसकी क्या जायदाद में है, कभी सर्वे करा के देखना।